अक्षय तृतीया के अवसर पर रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और टिंकन खन्ना को बहुत शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए, लेकिन अमिताभ जी चढ़ नहीं पाए क्योंकि बस पर लिखा था, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। शाहिद कपूर कम ऑफ विथ कमीनी, रणबीर कपूर कमिंग ऑफ विथ बेशर्म, नाउ वेटिंग फॉर विवेक ओबराय टू कम ऑफ चूतिया। धोनी is 29 years and Sakshi is 21 years, but still धोनी से we are school friends stupid। 10th में फर्स्ट की लड़की पे लाइन मारते थे, ठरकी कहीं के। इसी बीच पाकिस्तान का कहना है कि बजरंगी भाईजान द्वारा सिर्फ मुन्नी को वापस करने से रिश्ते नहीं सुधरेंगे। रिश्ते सुधारने हो तो सनी देओल को हैंडपंप के साथ वापस भेजो। आलिया भट्ट राहुल गांधी से, अगर तू बता दे कि मेरी टोकरी में क्या है तो तेरी टोकरी के आधे अंडे तेरे, और ये भी बता दे कि अंडे कितने हैं तो 10 के 10 तेरे, और अगर ये भी बता दे कि अंडे किसके हैं तो अंडे देने वाली मुर्गी भी तेरी। राहुल गांधी, अरे कोई हिंट तो दो। ब्रेकिंग न्यूज, आसाराम बापू ने सलमान के वकील को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। करीना को लड़का हुआ बिल्कुल काला, सैफ ने कहा तू गोरी मैं गोरा, लड़का कैसे काला। करीना बोली तू हॉट मैं हॉट, जल गया साला। 13 साल लग गए ये साबित करने में कि सलमान ने दारू पी थी कि नहीं। बीवियां तो फोन पर ही समझ जाती है कि पैग मार ली है। शाहरुख को देश में असुनता नजर आती है, आमिर को देश में डर लगता है, सलमान को कुछ नहीं लगता। गलती किसी की नहीं, शादीशुदा आदमी शिकायती हो ही जाता है। दया, सर ये तो मर गया, एसीपी तलाशी लो इसकी। दया, जेब में कुछ है। सर ये तो प्रेम रत्न धन पायो का टिकट है। एसीपी, इसका मतलब समझ में आया, आत्महत्या है यह। गब्बर, यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठाकुर ले ले, मेरे हाथ ले ले, बसंती के भी ले ले, जय बीरू के भी ले ले, रामू काका के भी ले लो। ऑक्यूपेशन भजन हरामखोर। भयंकर पीठ दर्द के कारण डॉक्टर को इमरान हाशमी का ऑपरेशन करना पड़ा और सोचा क्या मिला होगा पेट में, 5 किलो लिपस्टिक। गब्बर, आज मैंने बसंती को नहाते हुए देखा। बीरू, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गब्बर, अरे गधे मैं नहा रहा था और बसंती जा रही थी। जरीना, करीना, कटरीना, तीनों की स्किन एक जैसी गोरी क्यों है? सोचो, क्योंकि तीनों के नाम में रीना आता है। रिन द चौंका देने वाली सफेदी। भक्त, मेरी शादी ऐश्वर्या से करा दो भगवान, उसकी एक साड़ी 1 लाख की है, तू खर्चा कर पाएगा? भक्त, कोई उपाय बता दो भगवान। मल्लिका शेरावत। धर्मेंद्र, बॉस मेरे दोनों बच्चों के लिए कोई नाम बताइए। अजीत, एक का नाम रखो पेटर। धर्मेंद्र, बॉस, और दूसरे का नाम रिपेटर। 47 साल का सलमान खान लड़की देखने गया, लड़की की माँ बेहोश हो गई। होश आया, कारण पूछा तो बोली 25 साल पहले यह मुझे भी देखने आया था। मल्लिका शेरावत के घर में आग लग गई, आग पर काबू पाने में 10 मिनट लगेगा और आग बुझाने वालों पर काबू पाने में 40 मिनट लगेगा। राज 3 में बिपाशा अपना टॉप इमरान हाशमी के सामने उतारती है और बोलती है मेरी आंखों में देखो, अब बोलो ये कैसी मजाक है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी है, आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, टांगों की बात अलग है। सनी लियोन।
एक मंदिर था जिसमें बुरी नीयत वाले गायब हो जाते थे। सलमान खान गया और गायब हो गया, शाहरुख खान गया वो भी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मल्लिका शेरावत गई और भगवान गायब हो गए। सलमान खान, आज मेरे बाप के पास 14 कार्स हैं, 18 बाइक्स हैं, 4 बंगलो हैं, 3 फार्म हाउस है। तुम्हारे पास क्या है? अभिषेक बच्चन, मेरे पास तेरी लवर है। आफ्टर वॉचिंग ये जवानी है दीवानी, ए सॉन्ग टू दिस डैड सन। पापा, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। डैड, भेजा मत खा, सुपर मैरियो खेल। मैसेज सालू स्टाइल वांटेड। एक बार जो मैंने मैसेज करना शुरू कर दिया तो उसके बाद तो मैं अपने बैलेंस की भी नहीं सोचता। हाहा, हिंदी सॉन्ग तेरी मेडिकल इंटरजेक्शन। जिया जले जान जले, रात भर धुआं चले, फीवर तरफ तरफ के इस दिल से आह निकलती रही, हार्ट अटैक। सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे। कॉन्सेप्टेशन बीड़ी जलाए ले, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, एसिडिटी। ठाकुर, यमी गौतम ये गाय मुझे दे दो। यमी गौतम, ठाकुर ये गाय नहीं मेरी भैंस है। यमी गौतम, अपने दांत सफ़ेद करने के लिए एक टूथपेस्ट के रूप में फेयर एंड लवली का उपयोग करती है। यमी गौतम को तो भैंस भी गोरी है। गर्मियों में यमी गौतम के बदन से पसीने की जगह फेयर एंड लवली निकलती है। जब आलोक पैदा हुआ तो डॉक्टर ने उनके परिवार से क्या कहा होगा? क्या? सोचिए सोचिए। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, बाबूजी हुए हैं। आलोकनाथ सीनियर सिटीजन के फायदे नहीं लेते तब जब वे केवल 6 वर्ष के थे। आलोकनाथ के जिंदगी में केवल 2 ही बार है, हरिद्वार और परिवार। अदालत में मुकदमा चल रहा था कि शराबी पति ने अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया। जज के सामने जब पति को पेश किया गया तो उसने सुबकते सुबकते सारी घटना सुना दी। जज ने पति से भविष्य में अच्छा व्यवहार करने के वायदे पर उसे छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दिन ही उसने पत्नी का दूसरा हाथ तोड़ने पर भी जज के सामने लाया गया। इस बार उसने सफाई देते हुए बताया, हुजूर, छूटने के बाद मैंने अपने आप को संभालने के लिए थोड़ी सी शराब पी, पर जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं थोड़ी थोड़ी करके 2 बोतल पी गया। 2 बोतल शराब पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझ पर चिल्लाने लगी कि शराबी आ गया नल्ली में लेटकर। हुजूर, मैंने अपनी हालत पर गौर किया और सोचा शायद यह ठीक कहती हो, इसलिए मैं खामोश रहा। इसके बाद वह बोली, हरामखोर, कुछ काम धंधा भी करा करो। हुजूर, मैं इस पर भी कुछ नहीं बोला, पर फिर तो इसने हद ही कर दी और बोली, अगर जज में मैं थोड़ी सी भी अकल होती तो तू अब तक जेल में होता। बस हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हुई और मैंने इसका दूसरा हाथ भी तोड़ दिया। प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है। प्यार में नींद नहीं आती, दारू पीकर नींद अच्छी आती है। प्यार एक मुलाकात के 2000 रुपये, दारू एक बोतल के 350 रुपये। प्यार में सबको सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। फैसला आपके हाथ में, पियो सिर उठा के, जियो लड़खड़ा के। शराबी एकता संघ शराब हित में जारी। एक बार एक शराबी नशे में टून होकर गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। उसकी यह हालत देखकर रात में तो पत्नी ने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु सुबह होते उसकी खबर लेने की ठानी। सुबह होते ही पत्नी अपने पति से बोली, पत्नी, रात को आप पी के गटर में गिर गए थे। पति, क्या बताऊं, सब गलत संगत का असर है। हम 4 दोस्त, 1 बोतल और वह तीनों पीते नहीं। एक शराबी सड़क के किनारे बहुत ज्यादा पीने के कारण लगभग बेसुध सा पड़ा हुआ था। एक भले आदमी ने उसके पास आकर पूछा, आखिर इतनी ज्यादा पीने की जरूरत क्या थी? शराबी, मजबूरी थी, पीने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। भला आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई? शराबी, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। एक आदमी खुली सड़क पर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी पुलिस वाले ने उसे रोक दिया और गाड़ी से बाहर आने को कहा। क्या आपको पता है 60 kmph क्षेत्र में 90 किलोमीटर की रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हो?
आपने स्पीड लिमिट के नियम को तोड़ा है। गाड़ी वाले ने कहा, सर ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने कोई स्पीड लिमिट का नियम नहीं तोड़ा, मैं तो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। गाड़ी के अंदर से उसकी पत्नी ने कहा, आपने तोड़ा है, मैं कब से तुम्हें कह रही थी कि गाड़ी की स्पीड कम रखो। पुलिस वाले ने कहा, मैंने एक चीज और नोट की, तुमने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी, जब तुमने मुझे देखा तब तुमने इसे बांधा है। आदमी बोला, नहीं सर, ये सच बात नहीं है, मैं हमेशा अपनी सीट बेल्ट पहनता हूँ। अंदर से पत्नी ने कहा, नहीं, तुम हमेशा कहती हो कि तुम बेल्ट पहन लो, पर तुम नहीं पहनते। गाड़ी वाले ने गुस्से में गाली देते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना फटा हुआ मुंह बंद रख सकती हो। पुलिस वाला उस आदमी के पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार को देखकर चकित रह गया, इसलिए वो उसकी पत्नी की तरफ घूम गया और पूछने लगा, मैडम क्या आपको साथ हमेशा यह ऐसा ही व्यवहार करता है। उसकी पत्नी ने कहा, जी नहीं सर, बस जब शराब पी लेता है तभी। एक आदमी बार से निकला और अपनी गाड़ी में जाकर घुसा। वह जैसे ही गाड़ी चलाने लगा, अभी 500 मीटर ही गया होगा कि पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। पुलिस अफसर, सर प्लीज, हमें जांच करनी है कि आपने पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे हो, क्या आप अपनी सांस इस मशीन में छोड़ेंगे। आदमी, जी माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे दम्मा है, अगर मैंने इस मशीन पर सांस छोड़ी तो मुझे सांस लेने में परेशानी होगी। अफसर प्लीज, आप हमारे साथ ब्लड टेस्ट के लिए अंदर चलिए। आदमी, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अनीमिया है, अगर आपने मेरा ब्लड निकालने के लिए सुई डाली तो मैं ब्लड निकालने से मर जाऊंगा। अफसर, तब आपको बाहर उतरकर 20 मीटर उस सफेद लाइन तक चलना पड़ेगा। आदमी, मैं ये भी नहीं कर सकता। अफसर, क्यों। आदमी, क्योंकि मैं नशे में टुन हूँ, मैं चल भी नहीं सकता। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने घर से रात को बकरा चुराया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया। बीवी बोली, बकरे को मारो गोली, ये बताओ रात को तुम चोरी करके कुत्ता कहाँ ले गए। एक व्यापारी एक शराब खाने में गया। वह बाहर में बैठा और उसने एक स्कॉच का पैक मंगवाया। पैक पीने के बाद उसने अपनी कमीज की जेब में देखा और उसमें स्कॉच का एक और पैक मंगवाया। उसने इसे पीने के बाद फिर अपनी जेब में देखा और एक स्कॉच का ऑर्डर किया। आखिर बार वाले ने पूछ लिया, अरे दोस्त, मैं तुम्हें पूरी रात शराब पिलाऊंगा, पर तुम मुझे बस इतना बता दे कि जब तू ड्रिंक मंगा रहा है तो उसमें पहले अपनी जेब में क्या देख रहा है। तो उस शराबी ने कहा, मैं अपनी पत्नी की फोटो को देख रहा हूँ, जब वो मुझे अच्छी दिखने लगती है तब मैं समझूंगा कि अब घर जाने का समय हो गया है। अगर फिल्मों को पीने के नाम से बनाया जाए तो उनके नाम निम्नलिखित होंगे, सोडा अकबर, सबने पिला दी थोड़ी, रमदे बसंती, हम टाइट हो चुके सनम, बियर जरा, बेवरा जमीन पे, एक था पैग वाला, रम मारो रम, मैंने ड्रिंक तुझको दिया, दारू दास, पैग लिया तो चखना क्या, उल्टी कर दी आपने। एक शराबी ने एक दिन कुछ ज्यादा ही पी ली। लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह वह घर के दरवाजे तक पहुंच गया और जेब से चाबी निकालकर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। नशा ज्यादा होने की वजह से वह आज चाबी में ताला डाल ही नहीं पा रहा था। चाबी कभी इधर हो जाती कभी उधर। उसे परेशान होता देख पास ही खड़े एक व्यक्ति ने उसकी मदद करने की इरादे से उसके पास आकर बोला, लाओ चाबी, ताला मैं खोल देता हूँ। शराबी, नहीं नहीं, ताला तो मैं ही खोलूंगा, तुम बस उस दरवाजे को पकड़ के रखो। एक बार एक शराबी रात के 12 बजे शराब की दुकान के मालिक को फोन करता है और कहता है, तेरी दुकान कब खुलेगी। दुकानदार, सुबह 9 बजे। शराबी फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दुकानदार को फोन करके पूछता है, तेरी दुकान कब खुलेगी। दुकानदार, कहा ना, सुबह 9 बजे। कुछ देर बाद शराबी फिर से दुकानदार को फोन करके देता है और पूछता है, भाई साहब आपकी दुकान कब खुलेगी। दुकानदार, अबे तुझे कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे खुलेगी, इसलिए सुबह 9 बजे आना और जो भी चाहिए ले लेना। शराबी, अबे मैं तेरी दुकान के अंदर से ही बोल रहा हूँ। एक बार एक शराबी शराब पीकर एक मंदिर के बाहर जाता है और पुजारी से बहस करने लगता है। शराबी, इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा। पुजारी, भाई साहब आप कैसे बड़े, आपसे बड़े तो भगवान है। शराबी, भगवान बड़ा तो मंदिर में क्यों पड़ा। पुजारी, अच्छा मंदिर बड़ा।
सराबी मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों पड़ा? पुजारी अच्छा धरती बड़ी। सराबी धरती बड़ी तो शेषनाग पे फनके क्यों पड़ा? पुजारी अच्छा शेषनाग बड़े। सराबी शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? पुजारी अच्छा शिव जी बड़े। सराबी अच्छा शिव जी बड़े तो पर्वत पे क्यों पड़े? पुजारी अच्छा पर्वत बड़ा। सराबी पर्वत बड़ा तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा? पुजारी अच्छा हनुमान जी बड़ा। सराबी हनुमान जी बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े? पुजारी अच्छा राम जी बड़े। सराबी राम जी बड़े तो सीता के पीछे क्यों पड़े? पुजारी अच्छा तो सीता जी बड़ी। सराबी सीता जी बड़ी तो अशोक वाटिका में क्यों पड़ी? पुजारी अरे भाई आप ही बताओ कौन बड़ा? सराबी वो सबसे बड़ा जो 2 बोतल पीकर भी सीधा खड़ा। दोस्तों आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।